नमस्कार दोस्तों। आजकल मस्कुलर पेन जो है, मांसपेशियों का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा आम समस्या हो गई है। हर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति को मांसपेशियों का जो पेन है, मस्कुलर पेन जो है, खासकर फीमेल्स में जो है बहुत ज़्यादा मस्कुलर पेन देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको मस्कुलर पेन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और उसका एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको वो बनाना है और फिर कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप मस्कुलर पेन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका मस्कुलर पेन है, मांसपेशियों का दर्द है, वो ठीक हो जाएगा। और इसमें आपको जैसे रेगुलर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम निरंतर रहती है मस्कुलर पेन की, तो इसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। तो मैं वाई के गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन, मांसपेशियों का दर्द, ये आजकल बहुत ही कॉमन समस्या है और आप सभी ने कभी ना कभी मस्कुलर पेन को महसूस किया होगा। आप सभी को कभी ना कभी मस्कुलर पेन महसूस हुआ होगा, मांसपेशियों का दर्द महसूस हुआ होगा, जिसमें हमको कभी कभी किसी पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कभी हाथ की मांसपेशी में दर्द या कभी कभी पूरे शरीर में भी ये दर्द होता है, पेन होता है। और जिसके कुछ बहुत से सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉज होते हैं जिसकी वजह से होता है। जैसे इसमें आपको खिंचाव लगेगा, एक पूरे ही जकड़न अकड़न जकड़न सी लगेगी और साथ ही साथ दर्द बना रहेगा। कभी कभी आपको किसी केस में स्वेलिंग भी हो सकती है, स्वेलिंग भी आ जाए। स्वेलिंग बहुत कम होती है, ख़ास तौर पे अकड़न जकड़न और खिंचाव महसूस होता है दोस्तों इस तरह के दर्द में। और कभी एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे कभी आपके हैंड में हुआ, कभी आपके पैर में हुआ, या फिर कभी कभी ये पूरे शरीर में भी आपकी मसल्स में देखने को मिल सकता है। अकड़न जकड़न और दर्द जो है महसूस होता है दोस्तों। मांसपेशियों का जो दर्द है उसका बहुत सारे कारण हैं, कुछ कॉजेज़ हैं और उसके सिम्टम्स भी हैं कि मांसपेशियों के दर्द में आपको कैसा महसूस होगा, कॉज क्या होते हैं, उसके सिम्टम क्या होते हैं, या आपको किसी बीमारी के कारण से भी हो सकता है। मोस्टली जो सबसे आम कारण है वो इसका थकना है। जो आप काम करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जो जो थकान महसूस होती है, उसके कारण ये जो है मांसपेशियों का दर्द हमें महसूस होता है। जैसे आप दौड़ते हैं, चलते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, उसके कारण हमें जो थकान होती है, जो थकान महसूस होती है, उसके कारण हमारी मांसपेशियों में दोस्तों दर्द महसूस होता है। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो किसी तरह का आपको मान लीजिए इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो, या किसी तरह का फ्लू हो जाए, जैसे उसमें थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें हमारी जो मांसपेशियों में दर्द होता है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि मलेरिया में जो है मांसपेशियों में जो है दर्द होता है, मस्कुलर पेन होता है। और आजकल कोविड में भी मस्कुलर पेन देखने को मिला है, बहुत से लोगों को मस्कुलर पेन उसमें भी होता है। इन्फेक्शन के कारण हमें दर्द होता है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी जो है अंदर जो है फाइट करती है, जो आपके कीटाणु जीवाणु हैं, तो उससे जो इन्फेक्शन होता है, अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण भी हमें मांसपेशियों में दर्द होता है दोस्तों। तो हमारे पूरे शरीर में उस दौरान मांसपेशियों में दर्द होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में दर्द हमें नहीं होता है। तीसरा जो है, बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस है, SLE डिजीज़ है। तो ये जो कॉमन डिजीज़ हैं, इनके कारण भी हमें कई बार मांसपेशियों में, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। और किसी पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है, जैसे आपको कहीं पैर में दर्द हो या हाथ में दर्द हो, या पूरे शरीर में भी, इसमें भी आपको देखने को दर्द जो है मिल सकता है। और फिर दोस्तों होता है कुछ इंजरी, जैसे आपको कोई चोट लग जाए, कई बार गिर जाएं, कहीं चोट लग जाए, तो उससे क्या होता है, कोई मसल्स में कोई डैमेज हो जाता है, कोई छोटा सा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके कारण भी आपको दर्द होता है। तो चोट लगने पर, गिरने पर ये दर्द आपको होता है, उठने पर, बैठने पर दर्द हो सकता है। और फिर एक कारण आता है लास्ट में दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जो है, जैसे आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, किसी को बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मसल्स जो होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, वहाँ पे एक जंक्शन होती है मसल्स के पास, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाए, या और बहुत सारी डिजीज़ हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, मैस्थीनिया ग्रेविस वगैरह है, इसके कारण भी आपको ये मस्कुलर डिजीज़ हो सकता है। और लास्ट में दोस्तों कुछ मेडिसन है, जैसे आप कोई मेडिसन खाते हैं, मसल्स में दर्द होता है, जैसे मान लीजिए आप पैरासीटामोल
खाते हैं, दवाई लेते हैं, तो बहुत तेज़ आपकी मांसपेशियों में दर्द चालू हो जाता है कई बार उनको लेने से भी। तो कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी हो सकता है दोस्तों। मांसपेशियों का दर्द हमें दोस्तों सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, और मोस्टली जो है थकान के कारण, जो इसका जो मेन रीज़न है वो थकान के कारण हमें होता है। जैसे हम कुछ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ हैवी वर्क करते हैं, जैसे कोई भारी सामान हमने उठाया, कोई ऐसा फिजिकल वर्क करा जैसे लोड वाला, तो उसके कारण हमें मस्कुलर पेन की प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है, जैसे हमने आइडॉक्स वगैरह लगा लेते हैं मस्कुलर पेन के लिए, और कुछ क्रीम लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं ताकि आराम लग जाए, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये जो दर्द है वो लगातार बना रहता है। जैसे आपने कई बार आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं पेन किलर वगैरह, लेकिन उसके बाद भी जो आपको दर्द बना रहता है, बार बार मसल पेन होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका किसी भी तरीके का मांसपेशियों में दर्द है वो ठीक हो जाएगा, और तुरंत आपको आराम लगेगा उसमें। जैसे कि आप SLE की मेडिसिन ले रहे हैं और आपको आराम ना लगे, और आप अगर ये मेडिसिन लेंगे तो आपको तुरंत आराम लगेगा उस केस में। तो आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिसका एक बहुत ही सिंपल सा नाम है। इसको हम बोल रहे हैं मस्कुलर पेन कॉम्बिनेशन, और हम बोल सकते हैं ABGRR कॉम्बिनेशन। ये इस मेडिसिन्स की जो इसमें 6-7 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है AABGRR कॉम्बिनेशन भी इसको आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं, फिर आपको कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको यूज़ करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो मस्कुलर पेन के लिए जो मेडिसिन डली हुई है, उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है बेलिस्पर जो है आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें तो ये मस्कुलर पेन के लिए जो है, मांसपेशियों के दर्द के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरह का आपको मांसपेशियों में दर्द है, किसी भी तरह का खिंचाव हो गया है, जैसे कि आप चलते चलते मोच आ गई हो, आप गिर गए हों, मसल्स में थोड़ा सा आपको चोट लग गई हो, और पूरे मसल में कहीं भी दर्द हो, तब आपके लिए बेलिस्पर जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ एक सिंगल मसल्स में अगर दर्द हो तो बेलिस्पर जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो बेलिस्पर आप इस कॉम्बिनेशन में 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। मसल्स पेन की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों बेलिस्पर। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों रूटा। अगर आप काम करते करते थक जाते हैं, आपको थकान हो जाती है, तो थकान के कारण जो मसल्स में पेन होता है, दर्द होता है, काफ़ी दिनों से अगर आपको दर्द होता है, बार बार आपको मसल्स में पेन होता है, मांसपेशियों में खिंचाव, अकड़न जकड़न होती है, इन सब लक्षणों के लिए रूटा जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। रूटा भी आप इसमें 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देती है दोस्तों। तीसरी मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में आर्निका दोस्तों आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको मांसपेशियों में दर्द जो है किसी इंजरी के कारण हो, किसी चोट लगने के कारण हो, या मांसपेशियों में आपके लैक्टिक एसिड का कई बार डिपोजिशन हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो और इसके कारण लैक्टिक एसिड जो है डिपोजिशन अगर हो जाता है, और उसके कारण अगर आपको मसल पेन हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड डिपोजिशन जो है वो हटता है, घटता है, और ये एक पेन किलर भी आप सभी जानते ही हैं। और इंटरनल इंजरीज़ के लिए, जो आपको अंदरूनी चोटें वगैरह लग गई हैं, गुम चोट अगर मान ली किसी को लगी है गिरने के कारण, तो उसके लिए भी आर्निका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। खासकर मोच के लिए, चोट के लिए आर्निका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आर्निका को भी आप इस कॉम्बिनेशन में 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट। दोस्तों एकोनाइट आप जानते ही एक्यूट कंडीशन के लिए, जैसे ही आपको अचानक कुछ दर्द होता है या कोई इन्फेक्शन होता है, सर्दी होती है, तो इस केस के लिए, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है, ख़ास तौर से कोई फीवर होता है, फीवर में इन्फेक्शन होता है, वायरल है, तो इस केस के लिए आर्निका इसमें इसलिए हमने ऐड किया है क्योंकि एक एक्यूट कंडीशन की मेडिसिन है। तो आर्निका भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका को भी आपको इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। मसल पेन हो रहा हो अगर आपको, तो इस कॉम्बिनेशन में आप इसको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। साथ ही साथ आपको हल्का सा हरारत जिसको बोलते हैं, जैसे फीवर में हरारत सी होती है हल्के से, तो वो भी ठीक हो जाएगी और मस्कुलर पेन भी ठीक होगा। तो इसको भी आपको इस कॉम्बिनेशन में 30 CH पोटेंसी में
दोस्तों यूज़ करना है, ज़रूर इसको यूज़ करिए। और दोस्तों फिर एक मेडिसन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स दोस्तों 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। मांसपेशियों का दर्द जब आपको हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो, आप बैठे हों और आपको काफ़ी दर्द महसूस हो, क्योंकि जब आप लंबे समय तक जाग रहे हों जैसे, या कोई काम कर रहे हों, दर्द उतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होता, लेकिन चलते समय भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप आराम करते हैं तब आपको जो है फिर दर्द महसूस होता है। काम करते समय तो दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आराम करते हैं तब आपको बाद में पता लगता है कि मैंने इतना काम किया और फिर अब दर्द महसूस होने लगता है। तो इस केस में जो मांसपेशियों का दर्द होता है उस केस के लिए रक्सटॉक्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। रक्सटॉक्स को भी इसको आपको दोस्तों 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। फिर दोस्तों एक मेडिसिन है जेलसिनियम। जेलसिनियम दोस्तों बहुत सी, जैसे आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल्स में कोई वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस है कई बार, तो उस केस के लिए जो है जेलसिनियम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे और भी कई बहुत सारे डिजीज़ हैं, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, मैस्थीनिया ग्रेविस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, या कोई भी इन्फेक्शन है, तो इस केस में दोस्तों जेलसिनियम बहुत ही अच्छा काम करती है। तो जेलसिनियम को भी आपको इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। तो ये सब मेडिसिन जो है, ये 6 मेडिसिन आप होम्योपैथिक शॉप से ले लीजिए, या हो सके तो अगर होम्योपैथिक शॉप से ना मिलें तो बहुत सारी ऑनलाइन मेडिसिन्स भी हैं, जैसे वेबसाइट हैं, जैसे medicinemall.com है, 1ng.com है, वहाँ से मंगा लीजिए। तो ये चारों जो मेडिसिन है, ये 6 जो मेडिसिन है वो अच्छी कंपनी की मंगाइए, जैसे SBL है, डॉक्टर एक्वेक है, WSI है। इनमें से किसी भी एक कंपनी की, सभी एक ही कंपनी की मंगाइए, चाहे वो SBL की लें, चाहे WSI की लें, चाहे डॉक्टर एक्वेक की लें। तो ये 6 की 6 मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से लेके आनी है या ऑनलाइन मंगानी है, जैसे भी आपको मिलती है। और साथ ही साथ वहाँ से एक 100 ml की ड्रॉपर वाली खाली शीशी भी आपको लेनी है। अब दोस्तों इसको बनाने का सिंपल बहुत तरीका है। ये 6 की 6 मेडिसिन अगर सपोज़ आप डॉक्टर एक्वेक में लेते हैं तो उसमें 11 ml का या 22 ml के डाइल्यूशन आते हैं। तो आपको इनको 6 की 6 मेडिसिन को इक्वल अमाउंट में मिलाना है उस 100 ml की खाली बोतल में, अच्छे से मिला के उसको 10-15 बार हिला लेना है और ड्रॉपर लगा के। तो ये आपका मस्कुलर पेन रिलीफ कॉम्बिनेशन दोस्तों तैयार हो गया। अब इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। अगर आपको क्रोनिक जो है ये समस्या है, मतलब काफ़ी पुरानी समस्या है, तो इसकी 2 बूंद मस्कुलर पेन रिलीफ कॉम्बिनेशन की डायरेक्टली आपको टंग में लेना है। एक बार सुबह में लीजिए, एक बार दोपहर में लीजिए और एक बार शाम में लीजिए। तो ये तो था जिनको क्रोनिक समस्या हो। और जिनको एक्यूट समस्या है, जिनको मतलब अभी अभी दर्द चालू हुआ हो और 2-4 दिन से दर्द हो स्टार्ट हुआ हो, तो उसके लिए जो है आप इसकी 2-2 बूंद हर एक आधे आधे घंटे में या 10-10 मिनट के बाद, एक्यूट कंडीशन में मतलब 10-15 मिनट के बाद इसको आधे एक घंटे तक रिपीट करें तो आपको बहुत जल्द आराम लगेगा। आधे घंटे से 40 मिनट तक में आपको आराम लगना चालू हो जाएगा। तो जो आपका मांसपेशियों का दर्द है और भी किसी भी तरह का दर्द हो, तो अगर 10-10 मिनट के अंतर में अगर आप इसको लेते हैं आधे घंटे या 45 मिनट तक, तो आपको बहुत जल्दी इसमें आराम लगना स्टार्ट होगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी कभी कभी पैर में दर्द या हाथ में दर्द अधिक ज़्यादा खेलने के कारण या ज़्यादा कुछ पढ़ने लिखने के कारण हाथ में दर्द हो जाता है, तो बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को भी इसको 2 बूंद आप पिला देंगे तो उनको भी दर्द में तुरंत आराम लगेगा। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, रेगुलर आप इसको यूज़ करें। जो क्रोनिक केस वाले हैं इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ज़रूर लें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और दोस्तों इसकी कॉस्ट भी अगर बात करें, क्योंकि जो डाइल्यूशन की कीमत है, अगर आप SBL में लेते हैं तो 90 रुपये का आपको एक डाइल्यूशन मिलेगा, 90 या 100 रुपीज़ का। तो ये आपका 500-600 रुपये का कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा। और ये कम से कम 1-1.5 साल, क्योंकि 1-2 बूंद बहुत कम होती है, तो डाइल्यूशन कम से कम आपका 1-1.5 साल आराम से चलेगा सिंगल पर्सन के लिए। तो बहुत ही, और इसकी एक्सपायरी की भी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि 5 साल की एक्सपायरी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो ये 500-600 रुपये का कॉम्बिनेशन आपका कम से कम 1 साल तो चलेगा ही चलेगा, सिंगल पर्सन अगर यूज़ करता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, कोई इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। 500-600 रुपये में SBL की लेते हैं। और अगर डॉक्टर एक्वेक में बनाएंगे तो कोई आपको ये
1500 या 1800 रुपये की पड़ जाएगी, जो अगर डॉक्टर एक्वर्क में बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो 1-1.5 साल तक आपका आराम से चलेगा। सिंपली अगर कोई और भी पेन है, कोई नॉर्मल पेन भी है, तो उसमें भी ये काम करता है। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया है, उसको ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बेल आइकन दिया रहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड कलर के बटन से, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों ये मेरा वीडियो नंबर 89 था। इससे पहले ऑलरेडी 88 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें डिफरेंट डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जा सकते हैं। तो आप यूट्यूब में जाकर HM4U रुड़की टाइप कीजिए और अपने डिज़ीज़ से रिलेटेड वीडियो को वहाँ पर सर्च कीजिए। तो दोस्तों मेरे साथ चैनल HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।